ये शुरू करते हैं हम अब पाठ 2 के अभ्यास कार्य को। पाठ 2 उच्चारण स्थान। इस पाठ का आप अच्छे से पठन करेंगे, अच्छे से इसे पढ़ेंगे, इन वर्णों को बोलकर देखेंगे कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है और उच्चारण स्थान का नाम क्या है। ये सब अच्छे से आप याद करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ से शुरू करेंगे हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। यहाँ उच्चारण स्थान हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं आगे। तो दंत, दंत को हम क्या कहते हैं? दंत्य। दंत को दंत्य। कंठ, कंठ को क्या कहते हैं? कंठ्य। नासिका, नासिका को क्या कहते हैं? नासिक्य। अब है मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा को क्या कहेंगे? मूर्धन्य। कंठ ओष्ठ को कंठोष्ठ्य। तालु को तालव्य। कंठ तालु को कंठ तालव्य। ओष्ठ को ओष्ठ्य और दंत ओष्ठ को दंत ओष्ठ्य। तो दंत को दंत्य, कंठ को कंठ्य और नासिका को नासिक्य। इस तरह से लिखेंगे। मूर्धा मूर्धन्य, कंठोष्ठ कंठोष्ठ्य, तालव्य। तो मूर्धन्य, कंठोष्ठ्य और तालव्य। अब है कंठ तालु, कंठ तालव्य, ओष्ठ्य और दंतोष्ठ्य। तो इनको कंठ तालु को कंठ तालव्य, ओष्ठ ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। इस तरह से आप अपनी बुक में लिखेंगे इसे। अब है अगला प्रश्न, निम्न वर्णों के उच्चारण स्थान तथा उनके नाम लिखिए। ये वर्ण दिए हुए हैं, इन वर्णों के उच्चारण स्थान, फिर उन उच्चारण स्थानों के नाम। ठीक है। तो पहला है श। श कौन सी जगह, कौन सा उच्चारण स्थान है इसका? तालु। और नाम क्या है? तालव्य। तालु और तालव्य। अब है ख। ख का उच्चारण स्थान होता है कंठ और कंठ का उच्चारण नाम है क्या है? कंठ्य। अब है री। री का उच्चारण स्थान मूर्धा और नाम है मूर्धन्य। मूर्धा मूर्धन्य। अब है म। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ और नाम है ओष्ठ्य। अगला है ट। ट है, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा और नाम है मूर्धन्य। ट मूर्धा और मूर्धन्य। अब है वर्ण ल। ल का उच्चारण स्थान दंत और नाम है दंत्य। ठीक, ल का उच्चारण स्थान दंत और उच्चारण जो नाम है वो है दंत्य। अब है स। स का उच्चारण स्थान दंत और उच्चारण नाम दंत्य। ज। ज का उच्चारण स्थान तालु और उच्चारण नाम तालव्य। अब है वर्ण ग। ग का उच्चारण स्थान कंठ और उच्चारण नाम कंठ, कंठ और कंठ। अब है वर्ण ध। ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? ध का उच्चारण स्थान दंत और इसका उच्चारण नाम दंत्य। अब है वर्ण फ। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और उच्चारण नाम ओष्ठ्य। अगला है श। श का उच्चारण स्थान है मूर्धा और उच्चारण नाम मूर्धन्य। ठीक। क। वर्ण है क। क का उच्चारण स्थान कंठ और
उच्चारण नाम कंठ्य। अब है भ। भ का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ और उच्चारण नाम ओष्ठ्य। अब है य। य का उच्चारण स्थान तालु और उच्चारण नाम तालव्य। तालु और तालव्य। अब है ण। ण नासिका और नासिक्य। नासिका उच्चारण स्थान ण का नासिका और उच्चारण नाम नासिक्य। वैसे ण जो है वो मूर्धा में हो, मूर्धा है इसका उच्चारण स्थान और मूर्धन्य नाम है, लेकिन नासिका की भी आवश्यकता होती है, तो नासिका नासिक्य। नासिका भी और नासिक्य। अब है व। व का उच्चारण स्थान है, दांत और ओठ मिल जाते हैं इसको बोलते समय, तो दंत ओष्ठ, और इसका नाम होगा दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य। अब है च। च। च का उच्चारण स्थान है तालु और नाम है तालव्य। ठीक। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, दंत्य और नासिक्य कौन कौन से वर्ण कहलाते हैं, वो वर्ण यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है। दंत में कौन कौन से आते हैं, ऋ, त, थ, द, ध, न, ल और स। और नासिक्य में आते हैं, नासिक्य में अंग, इय, ण, न और म। तो दंत में ऋ, त, थ, द, ध, न, ल और स, और नासिक्य में अंग, इय, ण, न और म। तो पाठ 2 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। पाठ 2 को सही ढंग से पढ़िएगा और जो ये अभ्यास करवाया है इसे भी अच्छे से याद कीजिएगा करने के बाद। ठीक। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। ठीक।